गाइस, वेलकम सनराइज क्लासेस एंड फ्रेंड्स। हम लोग इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस 2023 का पेपर 2 का सॉल्यूशन कर रहे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर दिया है। ध्यान रहे, मैंने केवल क्वेश्चन नंबर 12 तक इसका नहीं किया है, बल्कि मैंने पेपर 1 का भी सॉल्यूशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 60 और 65 देख लेना, 60 तक कर दिया है। यानी कि जो भी इधर के पार्ट है, कंप्यूटर के पार्ट ही जल्द ही अपलोड हो जाएंगे, मैडम अपलोड करेंगी। सो कंप्यूटर वाला पार्ट भी आपको मिल जाएगा। बट सबसे पहले हम लोग करते हैं आज का क्वेश्चन, क्योंकि आज का क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली लोग छोड़ देते हैं। यानी आपके प्रोफेसर भी आपको नहीं पढ़ाते, आपके कोचिंग वाले भी आपको नहीं पढ़ाते। एक सनराइज क्लासेस ही है जो इस टॉपिक को टच करता है, जिसका नाम है बूटस्ट्रैप सैंपलिंग। और क्यों मैं टच करता हूं? क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है। आपको ध्यान है या नहीं, लेकिन आईएसएस की सिलेबस में बूटस्ट्रैप और सब सैंपलिंग या रीसैंपलिंग लिखी गई है। आपको कितना याद है देखना, ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगर आप हमारे यहाँ पढ़े हैं, क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्वेश्चंस को बनाने हैं, ध्यान रहे। इसको आप देख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप में इसको बूटस्ट्रैप सैंपलिंग कहते हैं। तो कितने बूटस्ट्रैप, ध्यान रहे, मैंने इसको बूटस्ट्रैप के नाम से नहीं पढ़ाया है। मैंने इसको, आपको याद होगा, एक प्रोसीजर समझाया था अनबायस्डनेस को लाने के लिए, मतलब बायस्डनेस को कम करने का। उसी में सब सैंपलिंग और बूटस्ट्रैप आया था और लास्ट में फिर हमने उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो आज हम लोग एक फॉर्मूला देखने वाले हैं, जो फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप आसानी से बूटस्ट्रैप सैंपल्स के बारे में बात कर सकते हैं। कहता है कि इफ वी हैव अ सैंपल ऑफ साइज n इक्वल टू 5, देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बूटस्ट्रैप सैंपल्स विथ रिप्लेसमेंट ऑफ साइज 5 इज। ये तो क्वेश्चन इजी कर दिया, थोड़ा और घुमा सकता था। तो एक फॉर्मूला लिखाता हूं, उस फॉर्मूले से काम हो जाएगा। समथिंग लाइक जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को, वो है उसी टाइप का, लेकिन मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन। देखिए, लिखिए क्वेश्चन, एक रिजल्ट लिखिए, रिजल्ट लिखिए, लिखिए। इफ वी हैव अ सैंपल ऑफ साइज n, if we have a sample of size n, एकदम आराम से समझते हैं, एक एक चीज को लिख लेते हैं। साइज n, देखिए रिजल्ट इसलिए लिखवा देता हूं, कभी फ्यूचर में और आएगा और यहाँ 5 की जगह 4 कर देगा, 3 कर देगा, तो भी आप पता कर सकते हैं। साइज n, देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट bootstrap sample samples of size r with replacement is, क्या होगा, n plus r minus 1 c r, that's it, clear? n plus r minus 1 c r। अब अपने केस में r की वैल्यू भी 5 है और n की वैल्यू भी 5। सो हेयर n इक्वल टू 5 एंड r इक्वल टू 5, क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 सी एन, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2n, मतलब 10 माइनस 1 9 c5, यही हो जाएगी ना, 9 c5, जिसका वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब जरा सा देखिए, 5 से 5 कैंसल, 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8, तो 18 मल्टीप्लाई 7 इज 126। आंसर इज डी। मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये फॉर्मूला आ रहा है तो आप आसानी से बना लेंगे। इस क्वेश्चन को कौन कर सकता है ये बतलाता हूं। जिसने
क्या कहते हैं मशीन लर्निंग आदि पढ़ी, वो जल्दी कर लेगा। क्यों? वो उधर का पता नहीं, लेकिन इधर की बातें ज्यादा समझता है। बूटस्ट्रैप सैंपल्स वहां से निकलते हैं। तो आप इस चीज को समझिए, पढ़िए, ये सारी बातें क्लास में कराई जाती है। मैं इसीलिए कहता हूं ना कि मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है जो अनबीटेबल है। यह आपको जीरो से लेकर एडवांस तक सारी चीजें यहां है, along with the previous year complete solution, गुप्ता कपूर फुल प्रैक्टिस। देखिए गुप्ता कपूर, एक बात सिंपल सा, एक छोटी सी पॉइंट समझाता हूं क्यों मैं कहता हूं कि अनबीटेबल सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि पढ़ाते सब लोग हैं, ऐसा कोई नहीं है जो पढ़ाता नहीं है। प्रॉब्लम कहां होती है? प्रॉब्लम होती है मोटिवेशन में और वे ऑफ कंडक्टिंग अ सर्विस, वे ऑफ गिविंग अ सर्विस। हमारा जो वे है ना, फोर्सफुल है। फोर्सफुल मीन्स, क्योंकि बचपन में भी अगर आपको बिल्कुल छोड़ दिया जाता तो आप पढ़ाई नहीं करते। थोड़ा बहुत फोर्स गार्जियन ने भी और थोड़ा बहुत फोर्स आपके टीचर ने भी लगाया था। आज भी आप थोड़ा सा ज्यादा मोबाइल की तरफ भटक जाते हैं और इसका रीजन है फोर्स की कमी। हम चाहते हैं कि आपके पास रील्स मोटिवेशन ना मिले कि अब रील्स देखते देखते किसी ने कह दिया कि अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है तो ये कर लो। नहीं बेटा, मैं ना डंडे बजाता हूं और पढ़ाता हूं, एक रियल गुरुकुल के जैसा। तो आपको अगर सच में आप मोटिवेटेड हैं कि हमें पढ़ना है, तब तो सनराइज क्लासेस ही आना है। दूसरा कोई ऑप्शन मत चूज कीजिएगा। सनराइज क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस। क्लियर? तो आईएएस या आरबीआई डीएसएम की ऑफलाइन क्लासेस लीजिए, आइए। मैं कहूंगा ऑफलाइन आइए, ज्यादा बेटर होगा। ऑनलाइन भी ले सकते हैं अगर आपके पास कोई मजबूरी है। ऑनलाइन में एक दिन मोटिवेशन मिलेगा, वहां पे लाठी मार के मोटिवेशन मिलेगा। लठ समझते हैं? लठ, वो चीज है। चलिए, ये सब चीजें खैर मजाक की बातें हैं, बट हाँ पढ़ाता बहुत सीरियसली हूँ। एंड आप इस चीज को फील कर पाएंगे इफ यू कम टू क्लास। इवन लास्ट में मैं पूछता हूं कि और कुछ बचा है तो पूछो। बच्चे कहते हैं सर अब कुछ नहीं बचा, अब तो मेरी तरफ से बचा है, मुझे 2-4 लाठी और दीजिए, मैं थोड़ा और पढ़ लूं। यही होती है बच्चे। अगर आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि आपके गार्जियन ने कितनी मेहनत की है आपको पढ़ाने के लिए, कितना वो दुनिया के ताने सुनते हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो कैसे होगा? और खास करके मैं गर्ल्स को कहता हूं कि आपको तो पढ़ना ही चाहिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पे आपको एक ऐसा माहौल जहां पे आपको लगे कि आई एम सेफ एंड सिक्योर एंड आई एम बीइंग मोटिवेटेड टू हैव द सर्विस, टू हैव द एग्जाम इन हैंड। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती? और ध्यान रहे, not only this, we are providing English only classes as well. So if you are from the South India or from any part of India who is not knowing the Hindi well, you can come to me even, because we are providing the bilingual courses as well as English only courses. So you must come. Clear? Okay. So मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।